ओम श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। देहं सदा परिभवगनभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरं चिन्तितं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवादिभूतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवदकिशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मोर पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोल गुदड़िया बाबा की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। समस्त ग्राम के देवी देवताओं की जय हो। गुरु गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम। आइए भागवत संहिता में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण नाम भगवान संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करें।
तत्पश्चात भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। सब मिल करके तालियों की सेवा करते हुए भगवान नाम उच्चारण करते हुए प्रेम के साथ श्रीकर सत्कीर्तन में शामिल होंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में श्रीमद् भगवत महापुराण अंतर्गत कल के प्रसंग में आपने सुना भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ। भगवती रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा है और लक्ष्मी का वर्ण केवल नारायण ही कर सकते हैं। अगर हम शिशुपाल की तरह लक्ष्मीपति बनने की कोशिश करेंगे तो भगवान अपनी लक्ष्मी को हरण करके ले जाएंगे। तो हम लक्ष्मी को बहन बना सकते हैं, बेटी बना सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीपति कभी नहीं बन सकते। लक्ष्मी नारायण की है और नारायण को समर्पित है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज आगे परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित जी जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए उसी प्रकार भगवान के पुत्र और पौत्रादिकों के विवाह हुए। भगवान का
विवाह रुक्मणी से हुआ। उनके पुत्र कामदेव स्वरूप प्रद्युम्न हुए और प्रद्युम्न के महाराज अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए। एक तो दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ और एक विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। एक समय में दाऊ भैया रुक्मणी के भाई रुक्मी के पास गए और सांब जो थे आदि बैठे हुए थे। दुर्योधन ने द्रुत कीड़ा यानी कि जुआ खेलना प्रारंभ किया और दाऊ भैया जब जुआ खेल रहे थे तो बार बार दाऊ भैया जीतते, लेकिन जो दुर्योधन के पास में रुक्मी के पास में जो सब बैठे थे वो ठाकुर स्वाति करने लगे। तो आकाशवाणी हुई कि इस जुआ के खेल में हमारे दाऊ दादा जीते हैं। अब उन्होंने कहा देखो आप तो कह रहे थे कि आप जीत रहे हैं, आकाशवाणी की बात तो पक्की है, आप मानोगे ना? तो जो रुक्मी था उसको क्रोध आ गया। उसने कहा कि आप तो गवार वाले हो, जुआ खेलना आपके बस की बात नहीं है, ये तो राजा महाराजाओं का काम है। अब दाऊ दादा को क्रोध आ गया और महाराज हल मूसल से रुक्मी का वध कर दिया। अब रुक्मी का वध हो गया, रुक्मणी के भाई को दाऊ दादा ने मार दिया तो समस्या हो गई। अब इस बारे में कन्हैया क्या बोले, भाई एक पक्ष लें तो भैया का, एक पक्ष लें तो साले साहब का। दुविधा में हो गए तो भैया भगवान जब निर्णय लेने की स्थिति में नहीं आए तो मौन ही हो गई। इस प्रकार से अनिरुद्ध का प्रथम विवाह हुआ। दाऊ भैया आदि लेकर के आए लक्ष्मणा को। और अनिरुद्ध का दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में संपन्न हुआ था। इस विवाह तो ऐसा था कि द्वारिकाधीश कृष्ण को भगवान शंकर से ही युद्ध करना पड़ा। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा क्या हुआ जो भगवान भोलेनाथ को भी द्वारिकाधीश से युद्ध करना पड़ा? तो परीक्षित अनिरुद्ध के रूप सौंदर्य को देख करके बाणासुर की पुत्री उषा मोहित हो गई। रात्रि में स्वप्न देखा तो उनकी सहेली से कहने लगी कि मुझे एक सुंदर पुरुष का दर्शन हुआ है। अब चित्रलेखा जो थी वो सारे चित्र बनाने में माहिर थी, तो सारे राजा महाराजाओं के चित्र बनाए और जब मना किया उषा ने तो चित्रलेखा ने द्वारिकाधीश कृष्ण का बनाया, प्रद्युम्न का बनाया, और जब अनिरुद्ध का आया तो उषा ने कहा कि बस यही है। और चित्रलेखा लेने के लिए द्वारिका में गई हुई थी तो वहां पर द्वारिका की सेवा में भगवान का चक्र उपस्थित है। तो जब चित्रलेखा गई, नारद जी की कृपा से चित्रलेखा को घुसने दिया और सोते हुए अनिरुद्ध को चित्रलेखा बाणासुर के महल उषा के महल में लेके आई। अब काफी समय हो गया था तो एक दिन किसी बात को लेकर के दोनों को जोर की हंसी आ गई और सेवकों ने सुन लिया। तो वो राजा के पास में गए, बाणासुर के पास में, और कहने लगे महाराज कन्यायाम कुलदूषणम। अब बाणासुर चला और शिविर में आकर के उषा के में देखा तो अनिरुद्ध
तो बाणासुर ने उनको जेल खाने में पटक दिया। अब 1 महीना इस घटना को हो गया। नारद जी घूमते घूमते द्वारिका में पहुंचे, भगवान से बोले सब ठीक ठाक हैं? भगवान बोले सब ठीक हैं। बोले पौत्र पौत्रादिक? बोले सब ठीक हैं। लेकिन नारद जी 1 महीने से हमारे अनिरुद्ध का दर्शन नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा, बोले महाराज आपको तो पता होना चाहिए 1 महीने से आपका पौत्र अनिरुद्ध बाणासुर के जेल खाने में पड़ा है। अब भगवान लेने के लिए बाणासुर के पास पहुंचे दुर्ग में। तो देखो ये जो बाणासुर था ये भगवान शंकर का अनन्य भक्त था, भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। और भगवान भोलेनाथ ने इसकी भक्ति को देख करके और इसको एक ध्वजा प्रदान करी। ध्वजा झंडा जिसको बोलते हैं वो प्रदान करी और ये कहा कि इस ध्वजा को लेकर के आप अपने महल के ऊपर लगा देना, और जिस दिन ये ध्वजा गिर जाए उस समझना कि आप पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, संकट आने वाला है। अब ये बाणासुर ने वो ध्वजा अपने महल के ऊपर लगा रखी थी। तो इधर जैसे ही भगवान ने बाणासुर पर चढ़ाई की तो वो जो झंडा था वो गिर गया। अब बाणासुर घबरा गया। तो भगवान शंकर के पास पहुंचा। बोले गुरुजी आप ही कुछ रक्षा करो। तो शंकर भगवान ने कहा कि चेला ऐसा कर, हम तुम्हारे द्वार पर खड़े रहते हैं, आप भीतर जाके विश्राम करो। भगवान भोलेनाथ तो पहरेदारी करने लग गए त्रिशूल लेकर के। अब इधर भगवान ने जैसे ही चढ़ाई की, भगवान ने भोलेनाथ को देखा तो भोले बाबा आप यहाँ कैसे हो? भोले बाबा ने कही कि आप यहाँ क्यों आए? भगवान ने कहा भोले बाबा हमारे पौत्र को इस बाणासुर ने जेल खाने में कैद कर रखा है, इसलिए उनको छुड़ाने के लिए आए। तो भगवान शंकर ने कहा बोले आप छुड़ाने के लिए आए हैं तो भैया चेले के साथ में विश्वासघात तो हम भी नहीं कर सकते, हम भी उसकी रक्षा के लिए खड़े। तो दोनों में युद्ध हुआ, भगवान शंकर में और द्वारिकाधीश में। अब इतना भयंकर युद्ध हुआ कि भगवान भोलेनाथ का अस्त्र महाराज पाशुपतास्त्र भगवान भोलेनाथ ने द्वारिकाधीश पर छोड़ दिया। भगवान ने भी नारायण कवच छोड़ दिया। दोनों में भयंकर टकराव हुआ। अब जब युद्ध चलता रहा, भैया अगर शक्ति ज्यादा टकराव करेंगी तो विश्व का संहार हो जाएगा। भगवान ने कहा कि इस लीला को समेटने में ही फायदा है। तो भगवान द्वारिकाधीश ने एक अस्त्र का प्रयोग किया और जम्बणासुर अस्त्र का प्रयोग किया। तो भगवान भोलेनाथ तो जमाई लेते रहे और भगवान अंदर दुर्ग में घुसे। बाणासुर के 1000 भुजा थी। तो भगवान ने अपने चक्र से बाणासुर की एक भुजा कर करके 4 भुजा छोड़ी। इतने में ही उनकी माता को पता चला और नग्न होकर के भगवान के सामने आई। भगवान ने लोक मर्यादा के लिए अपना जो पीतांबर था वो उसके ऊपर डाला और मुंह फेर करके खड़े हो गए। हमारे धर्म शास्त्र में नग्न व्यक्ति स्त्री को देखना पाप माना गया है। जब हमारे श्री हनुमान जी महाराज लंका में सीता का पता लगाने गए थे तो उस समय
जब रावण के आदेश से मेघनाथ ने हनुमान जी को बांध लिया था, तो हनुमान जी बंध गए और लेकर के रावण के सम्मुख पहुंचे। कहां पहुंचे? रावण के सम्मुख। तो रावण ने श्री हनुमान जी महाराज से कहा, क्या? बोले, रे कपि कौन तू? रावण कह रहा है, अरे बानर, आप कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भगवान रघुनंदन का, राम जी का दूत हूं। तो रावण ने कहा, बोले कौन से राम जी? को रघुनंदन, कौन से राम जी? तो हनुमान जी ने कहा, बोले त्रिशरा खरदूषण आदि को जो मारने वाले हैं और कुल के जो भूषण हैं उनका मैं सेवक हूं। तो रावण ने कहा कि भाई अब आप एक बात बताइए, ये सागर कैसे तरा? तो हनुमान जी ने कहा, बोले जस गोपद काज, जैसे एक बालक गौ के खुर को लांग देता है, ऐसे मैं समुद्र को लांग गया था। तो रावण ने कहा, बोले तुम यहाँ क्यों आए? तो हनुमान जी ने कहा, बोले सिय चोरई देखो, मैं सीता को हरण करने वाले चोर का पता लगाने के लिए आया हूं। तो रावण ने कहा, जब तुम इतने बड़े समुद्र को लांग के यहाँ लंका में आ गए और इतने बड़े वीर तुम हो, तो फिर इस ब्रह्म अस्त्र में कैसे बंध गए? बदले का कारण भी तो होगा। तो श्री हनुमान जी ने कहा, बोले इसका कारण भी तुम्हारी लंका में आकर के हुआ। बोले कैसे? बोले अजु सुंदरी तेरी छुईद्रग सोबत पातक लेख्यो। जब मैं रात्रि में प्रवेश कर रहा था, सीता जी को देख रहा था, तो जो आपकी जो लंका की सुंदरी थी, छुईद्रग सोबत पातक लेख्यो, मैंने आपकी स्त्रियों को देख लिया था, इसलिए मुझे इसका पातक लगा। तो मैंने सोचा कि ये पातक मेरा लंका में ही हुआ है, तो इस पाप का पश्चाताप मुझे लंका में ही करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे इस ब्रह्मास्त्र में बंध गया। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो कहने का मतलब कि पुरुष और स्त्री नग्न देखना महापाप माना गया है। भगवान जब बाणासुर को मारने लगे, भगवान के सामने प्रहलाद प्रकट हो गए, महाराज कृपा करो। भगवान ने कहा, प्रहलाद, अरे ये भी तो मेरा जो परम भागवत है उसी का ही तो वंशज है, ये भी मेरा भी कुछ इससे नाता है। भोलेनाथ भी प्रसन्न हुए, जम्मणास्त्र अस्त्र का प्रयोग हटाया, भोलेनाथ ने स्तुति की। भगवान ने कहा, भोलेनाथ, प्रहलाद हुए मेरा भक्त, प्रहलाद के विरोचन हुए, विरोचन के बलि हुए और बलि के महाराज बाणासुर हुए, तो ये तो मेरा परम भागवत है। भगवान ने कृपा की और इस तरह अनुरुद्ध का उषा के साथ विवाह करके भगवान द्वारिका देश में पधारे। द्वारका में भगवान जब आ गए तो इसी बीच भगवान ने सोचा कि मेरे जो पुत्र हैं ये उद्दंड भी हो गए हैं और उद्दंड के साथ साथ में ये कोई अनहित ना कर दे। तो भगवान ने अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक दिन घूमते घूमते एक सुंदर बगीचे में पहुंचे। भगवान ने कहा, बेटो आप यहाँ खेलो कूदो और मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। अब बच्चे लोग वहाँ छोटे छोटे जो थे वो गेंद का खेल खेलने लगे। एक गेंद
में टप्पा लगा और एक कुएं में जाकर के वो गेंद गिर गई। अब बच्चे लोग गए और कुआं में देखा तो एक बहुत बड़ा भारी गिरगिट पड़ा हुआ था। अब उस गिरगिट को देख करके बच्चे डर गए, आकर के भगवान को कहा तो भगवान ने जाकर के देखा तो उसमें गिरगिट, तो जैसे ही भगवान ने गिरगिट का स्पर्श किया तो उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया और वो पुरुष जो प्रकट हुआ उसने अपना परिचय दिया। नृगो नामि नरेंद्रोहम इक्ष्वाको तनया प्रभो दान स्वाख्याये मानेषु यदि ते कर्णमयेष प्रसम। महाराज, आदमी के बोलचाल से पता चल जाता है कि इसकी मानसिक स्थिति क्या है। आज साक्षात भगवान पूछ रहे हैं और उसके परिचय देने का ढंग देखो कितना अच्छा ढंग है। बोले महाराज, मेरा नाम आपने सुना नहीं? मैं इक्ष्वाकु कुल का राजा नृग हूं। भगवान ने कहा भाई, जब इतने बड़े कुल के वंश के राजा हो तो फिर तुम गिरगिट बने क्यों पड़े हो? तो नृग ने कहा महाराज, बस यही मेरी विडंबना है। मैंने इतना दान दिया कि कोई अणु परमाणु शायद गिन ले, लेकिन मेरे दान की तुलना नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कि भाई तुमने ऐसा क्या दान दिया? तो नृग ने कहा महाराज, मैंने गायों का दान किया था। भगवान ने कहा कि कुछ बूढ़ी ठेली गाय का दान किया होगा, इसलिए गिरगिट बना पड़ा है। नृग ने कहा बोले नहीं महाराज, पयस्वी तरुणी शीलः रूपो गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी अन्यार्जिता रूप्य खुरा सेवसा दुकूल माला भरणा ददावहम। मैंने महाराज दूध देने वाली गैयों का दान किया और सींगों के सोने से चांदी के खुरों से मढ़ करके मैंने गायों का दान दिया। भगवान ने कहा कि भाई कोई बेईमानी के धन का दान किया होगा, शायद गिरगिट पड़ा होगा बन के। बोले नहीं महाराज, अन्यार्जित, भगवान के अन्याय के साथ के नहीं, न्याय से कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ का धन का मैंने दान दिया। लेकिन मेरी एक विडंबना थी कि जब मैं गायों का दान करने लगा तो मैंने एक गाय एक ब्राह्मण को दान की और वो ब्राह्मण जब उस गाय को ले गया तो वहां से वो गाय खुल करके और मेरी गायों में आ मिली। अब वही गाय मैंने किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब वो ब्राह्मण ढूंढे आ रहा था और वो बेचारा लिए जा रहा था। तो दोनों, जब वो गाय वाले ब्राह्मण ने कहा ये मेरी गाय है और उसने कहा कि मुझे राजा ने दान किया, ये मेरी गाय है, दोनों में झगड़ा हुआ और राजा नृग के पास में आए। महाराज, मैं कुछ उत्तर नहीं दे सका और मेरे मरने के बाद में जब मैं यमलोक पहुंचा तो यमराज ने कहा बोले पाप भोगोगे कि पुण्य? तो मैंने कहा कि भाई पाप तो मैंने किया नहीं है, पुण्य किया है, लेकिन कहीं हो गया है तो पहले मैं पाप भोग लूं फिर पुण्यों को ही भोगूंगा। तो राजा नृग ने कहा महाराज, मेरे पाप का तो ये फल मिला कि मैं इस कुएं में गिरगिट बना पड़ा हूं और मेरे पुण्यों का उदय ये हुआ कि आज मेरे सामने स्वयं भगवान आप खड़े हो। ये मेरे पुण्यों का ही उदय है। इतना कह करके और भगवान को
प्रणाम करके स्तुति करता हुआ नृग चला गया। अब यहाँ बैठा करके अपने बच्चों को भगवान ने शिक्षा दी कि बच्चों, इस नृग की कहानी से कुछ आपको शिक्षा मिली। भगवान ने कहा कि कोई आग की ज्वाला में गिर जाएगा तो मैं उसको बचा लूंगा, कोई हलाहल जहर पी लेगा तो मैं उसे बचा लूंगा, लेकिन संत ब्राह्मण विरोधी को मैं कभी नहीं बचा पाऊंगा। ना हम हलाहलम मन्ने विषयम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। मैं इनसे द्रोह करने वाले को नहीं बचाऊंगा। भगवान ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी और लेकर के फिर द्वारिका में आए। अब एक दिन भगवान से दाऊ भैया ने कहा कि दाऊ कृष्ण, जब से हम वृंदावन छोड़ करके आए हैं तब से हम वृंदावन कभी नहीं गए, तो भैया ना आप मेरे साथ चलो और मधु माधव, मधु यानी चैत्र का महीना, माधव यानी बैसाख का महीना, 2 महीने अपन छुट्टी काट के और वहीं आएंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया सुनो, मैं तो जाने वाला नहीं हूं और आप ही घूमे आओ। अब दाऊ भैया 2 महीना के लिए श्रीधाम वृंदावन में चले गए। अब 2 महीने के लिए जब वृंदावन चले गए तो दाऊ भैया अपने मित्रों के साथ में, सखाओं के साथ में बैठे थे और नहाने के लिए कहा कि भाई दाऊ भैया अपन यमुना नहाने चलते हैं। तो दाऊ भैया ने कहा कि क्यों भाई, हम यहाँ बैठे हैं तो यमुना को यहीं बुला लेते हैं। तो दाऊ भैया ने यमुना से कहा कि हे यमुना, आप यहाँ आओ। तो यमुना ने कहा कि महाराज ऐसे में घर जाने लगी तो मेरा हो गया उद्धार। हमारा दाऊ भैया की कोई बात मना कर दे। दाऊ भैया को गुस्सा आया और अपने हल को बढ़ाया और यमुना को खींचने लगे। तो यमुना घबरा गई और प्रार्थना करने लगी, राम राम महाबाहो ने जाने तब विक्रमा, यस्य कासेन विधृता जगति जगतापते। हे जगदीश्वर, मैं आपके बल पराक्रम को नहीं जान पाई, मुझे क्षमा करें। तो देखो आज भी ऐसा प्रमाण है कि वृंदावन में यमुना जी टेढ़ी भाव से बहती है, यानी वक्र गति से बहती है। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामर कारे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामर कारे, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारे, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारे, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारे।
यमुना जी जा